आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइप्स में से जिंक प्लेटिंग लेकर आए हैं। इसके बाद क्रोमियम प्लेटिंग, उसके बाद टिन प्लेटिंग का लेक्चर होगा। तो आज जिंक प्लेटिंग को हम डिटेल में करा देंगे, आप इसे तवज्जो से सुने। तो जिंक प्लेटिंग में आप जानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उसको एज एन एनोड यूज करते हैं, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उसे कैथोड के तौर पर यूज करते हैं। तो इसमें कंडीशंस में मेटल इज यूज एज एनोड, स्टील ऑब्जेक्ट इज यूज एज कैथोड। जिंक मेटल एनोड के तौर पर यूज करेंगे, स्टील ऑब्जेक्ट एज कैथोड के तौर पर यूज करेंगे। Electrolytic solution containing पोटाशियम जिंक साइनाइड। इस प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास हो सकता हो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में साल्ट यूज होगा, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट पोटाशियम जिंक साइनाइड। उसके साथ में विद लिटिल सोडियम साइनाइड, ताकि पोटाशियम जिंक साइनाइड के साथ थोड़ी सी मिकदार में जिंक साइनाइड यूज होगा, ताकि सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट भी आसानी से कंडक्ट होगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आसानी से हो जाएगी। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट की आयनाइजेशन कुछ इस तरह से होगी। ये साल्ट है जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो ये आयनाइज होगा कुछ इस तरह से, के पॉजिटिव, यहां पर 2 दफा के है तो यहां पर 2 लगाएंगे, प्लस ZnCN4 नेगेटिव। ठीक, जिंक प्लेटिंग को गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। अब यहां पर हमें जिंक की प्लेटिंग करनी है तो पोटाशियम आयन यहां मिल रहे हैं और जिंक साइनाइड आयन यहां पर मिल रहे हैं। अब जिंक साइनाइड आयन को फिर से आयनाइज कराएंगे कुछ इस तरह से। तो ZnCN नेगेटिव 2 को मजीद आयनाइज कराएंगे तो Zn पॉजिटिव 2 और साइनाइड आयन नेगेटिव 1, ये हमें हासिल होगा। अब Zn सॉल्यूशन के अंदर, जैसे यहां पर ये एक सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन के अंदर K पॉजिटिव आयन, Zn पॉजिटिव 2 आयन और Cn नेगेटिव 1 आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। ठीक, अब इसी सॉल्यूशन के अंदर हम स्टील को डालेंगे। ये फॉर एग्जांपल स्टील ऑब्जेक्ट है जिसे हम कैथोड के तौर पर यूज कर रहे हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। और ये जिंक मेटल एज एनोड के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये हो गया एनोड
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को बैटरी से जोड़ देंगे। ये बैटरी है। जब बैटरी से करंट पास करा देते हैं तो यहां से Zn, ये Zn मेटल, यहां से ये आयंस की फॉर्म में Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में उतर आएगा। और सॉल्यूशन में पहले से Zn+2 आयंस मौजूद है। अब यहां से Zn के मेटल के रॉड से सॉल्यूशन में आयंस आएंगे, तो पहले से मौजूद Zn+2 आयंस वो करंट को पास कराने के लिए, और इस रॉड से मेटल से जो Zn+2 आ रहे हैं वो यहां से कैथोड पे जमा हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स करके दो इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे छोड़ेगा। इस रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक, जब यहां इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। अब यहां पर रिएक्शन जो होगा, एट एनोड पे रिएक्शन होगा। Zn ये एनोड, Zn मेटल एनोड, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला गया। अब बहुत सारे Zn आयंस सॉल्यूशन में आ जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे जमा हो जाएगा, और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाने की वजह से अब वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा कैथोड की तरफ। ठीक, तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक, अब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। एट कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। कौन करेगा? वही Zn+2 आयंस सॉल्यूशन से कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर से कैथोड की तरफ। फिर से Zn एनोड से +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गए, और वही Zn+2 आयंस सॉल्यूशन से कैथोड की तरफ मूव किए और कैथोड पर डिपॉजिट हो गया, और एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कैथोड पे आ गए, तो ये हो जाएगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, Zn कैथोड पे कहां से आ गए? Zn+2 कैथोड पे कहां से आ गए? सॉल्यूशन से। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे कहां से आ गए? एक्सटर्नल वायर से। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ये गेन करके Zn न्यूट्रल बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब ये Zn जिंक कैथोड पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैथोड का साइज बढ़ता चला जाएगा। एनोड से Zn सॉल्यूशन में चले जाएंगे, तो Zn मेटल, जिंक मेटल का साइज छोटा होता चला जाएगा। अब ये Zn न्यूट्रल कैथोड पे जमा हो गए। जब कैथोड को निकालेंगे तो उसके ऊपर स्टील कैथोड है। जब कैथोड को निकालेंगे तो स्टील के ऊपर Zn की डिपोजिशन हो रही होगी। ठीक, तो ये जिंक प्लेटिंग की पूरी डिटेल है। आपको साल्ट के आयनाइजेशन भी बता दी, एनोड पे रिएक्शन भी बता दिया, कैथोड पे रिएक्शन भी बता दिया, और ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम आपको टिन प्लेटिंग करा देते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।